नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। विपक्ष के हमलों को अपना हमला बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर हैं। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कल लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान से पीएम मोदी पर हमला बोला था, उनके परिवार पर सवाल उठाए थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष मेरे परिवार पर सवाल उठाता है, लेकिन पूरा भारत 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। इसी के साथ उन्होंने एक नया नारा दे दिया, मैं हूं मोदी का परिवार, जिसके बाद देश भर में बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया बायो बदल लिए हैं। उन्होंने अपने अकाउंट पर मोदी परिवार लिख लिया है। मतलब लालू ने कल जो फायर किया वो विपक्ष पर बैकफायर कर गया है। अपने सहयोगियों के पास चले, उनके साथ मौजूदा जनता से बात करें। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। हमले को हार बनाने में प्रधानमंत्री माहिर हैं। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हो चुका है। जब जब उन पर विपक्ष ने वार किया, उन्होंने आक्रमण का विष पी लिया। लेकिन इससे नुकसान मोदी से ज्यादा विपक्ष को ही हुआ। पहले लालू का वो बयान सुनिए, जिसे प्रधानमंत्री पर विषघात करना गलत नहीं होगा। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू के इस आक्रमण का प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की रैली में करारा जवाब दिया और पूरे देश को अपना परिवार बताया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। रैली में मौजूद जिस तरह से लोगों ने मैं हूं मोदी का परिवार का नारा लगाए, उसके बाद तो पूरे देश में अलख जग पड़ी। देखते देखते बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया बायो बदल दिए। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया एक्स के बायो पर मोदी का परिवार लिखा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। दरअसल बीजेपी का कहना है कि लालू ने पीएम के परिवार पर ओछी राजनीति करके उनका अपमान किया। इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। बीजेपी के इस पलटवार ने 2019 के चुनाव की याद दिला दी है, जब राहुल ने प्रधानमंत्री पर चौकीदार वाला अटैक किया था। उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने कुछ इसी अंदाज में दिया था। उस चुनाव का हाल तो देश ने देखा। इस बार की जंग में भी क्या वैसा ही अंजाम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का एक एक करके रुख करेंगे। लखनऊ से मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, मैनपुरी से अतुल इस वक्त हमारे साथ हैं, अमेठी से राहुल हमारे साथ हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। पहले लखनऊ आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि मयूर 2024 की लड़ाई अब परिवार पर आ गई है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाए गए और अब इसी को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है बीजेपी सरकार ने। मयूर, जनता क्या कह रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए लालू यादव ने जो बयान दिया, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति की बात भाजपा दूसरे दलों को लेकर करती रहती है, तो लालू यादव ने कहा कि आपका परिवार ही नहीं है तो क्या परिवारवाद की बात आप करते हैं। तो ऐसे में आप जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने एक्स पर जो उनका जो हैंडल है उस पर उन्होंने सभी ने मोदी का परिवार कर लिया है। सबने कह दिया कि अब हम मोदी के परिवार है, पूरा देश मोदी का परिवार है। लालू यादव ने कहा आपका परिवार ही नहीं है। लालू यादव ने नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये अपने एफिडेविट के माध्यम से भी देश को संदेश दिया है कि मेरे पास कोई परिवार नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने अगर ये बात कही है, वो भी गांधी मैदान के जंग से, तो काबिले गौर है, वो समझने वाली बात है, वो थिंकिंग करने वाली बात है। और लालू यादव जी ने इस देश के सियासत को कई आपकी क्या राय है सर?
लालू प्रसाद कोई मामूली नेता नहीं है, बहुत सोच समझ के बात बोलते हैं। बार बार सबके परिवार में मोदी जी टिप्पणी करते हैं। आज उनके बारे में बात कर गई तो सारे उनके कार्यकर्ता को जलन हो गई। वो क्यों कहते हैं फिर लालू परिवार जो है कांग्रेस का परिवार, आपके परिवार के बारे में मोदी जी कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है, परिवारवाद की बात हमसे क्यों कर? ये तो बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इस बोलने के पीछे सेंस क्या है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही मेरा सिर्फ परिवार है, हाँ, वो बाकी सबको नहीं। ठीक है, मयूर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। रामानुज का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज, पूरा देश बोल रहा है मैं मोदी परिवार, वहां की जनता क्या बोल रही है, बातचीत करिए जरा। आप बिल्कुल आकांक्षा, राजधानी देहरादून की जनता क्या करे, जिस तरह का पूरा बयान आया हम सीधे तौर पर इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यही कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू जी द्वारा जो बयान दिया गया है, लालू जी के बयान के अनुसार लालू जी का अपना परिवार ही सिर्फ उनका, अपने बच्चे ही उनका परिवार है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए देश की 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो उनका अपना परिवार है। वो देश की पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या की बात है, 140 करोड़ लोग परिवार में हैं। बिल्कुल, मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार का हम हिस्सा हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप भी हिस्सा मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हर देश का बच्चा उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है। तो आप क्या सोचते हैं सर? मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जितने भी भारतीय हैं देश में रहे चाहे विदेश में रहे, सब मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं। आपने देखा होगा कि जब मोदी जी कनाडा जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो कितने लोग उनके अपना परिवार का सदस्य समझ कर उनको स्वागत करते हैं। बिल्कुल अपना परिवार मानते हैं, हम उनको अपना परिवार मानते हैं। ये मोदी जी ने तो आज कहा, लेकिन हम उनको बहुत पहले से अपना परिवार मानते हैं। जब से कोरोना से जब उन्होंने शंख घंटी बजवाई थी और आज राम मंदिर खड़ा किया, तो हम आज उनके परिवार का हिस्सा होने में भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो देखिए आकांक्षा, इस तरह से सबकी अलग अलग राय है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी लोग प्रधानमंत्री जी को ठीक है रामानुज, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, आप वहां की जनता से बात करिए, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? परिवार ट्रेंड में आ गया, यहाँ लोग मौजूद हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा, उसके बाद में मोदी जी ने कहा देश परिवार। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ में और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते क्या कहा, ये तो उनका विषय हो सकता है, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते और एक आम शहरी होने के नाते मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा है उसको पिछले कई वर्षों से निरंतर अपनी कार्यशैली से साबित करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने केवल कहा है कि हिंदुस्तान हमारा परिवार है। प्रधानमंत्री 24/7 लगातार काम करते हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना सबको याद है, रात के 10:43 पर प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग लेने के लिए घुसते हैं और सुबह लगभग 3:45 बजे निकलते हैं। आप ये सोचिए कि इतनी उम्र का व्यक्ति और इतना लगातार काम करना निरंतर, और बात ये नहीं है कि मोदी जी ने क्या कहा है, विषय ये है कि देश की जनता उनकी इस बात को लगातार पिछले कई वर्षों से साबित करती आ रही है। लगातार 4-5 चुनावों में जितनी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, ऊंचे % से जीत के आ रही है, और आने वाला चुनाव निश्चित रूप से उनके शब्दों को प्रमाणित कर देगा। मैनपुरी की क्रांतिकारी भूमि भी इसका प्रमाण बनेगी, उत्तर प्रदेश भी प्रमाण बनेगा, और मोदी जी के शब्द सदैव की तरह एक एक शब्द उनका प्रमाणित होगा। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद है, और भी लोग मौजूद है, आपको पूछ लेते हैं क्या लग रहा है मोदी सरकार ट्रेंड कर रहा है? मेरी समझ से मोदी जी का ये देश परिवार है, और देश की जनता भी मोदी जी को अपना गार्जियंस के रूप में स्वीकार कर चुकी है। ये बाकी के दलों को समझ लेना चाहिए कि अब उनका अंत निकट आ गया है। देश इस समय बहुत ही सही हाथों में है। आपको क्या लग रहा है? आपको बहुत सीमा पे है। ठीक है अतुल, आप बातचीत करते हैं, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। राहुल का भी रुख कर लेते हैं। राहुल, अमेठी की जनता से बात करिए, वो क्या कह रही है, जरा जानिए उनसे उनका रिएक्शन। बिल्कुल, हम बात करेंगे अमेठी की जनता से, क्योंकि अमेठी को ही राजनीति का घर कहा जाता है। हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। देखा जाए तो अब ये लड़ाई परिवारवाद पे आ गई है। लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया है, इसको आप किस चीज में देखते हैं? लालू यादव जी ने जो राजनीति की है, तक केवल अपने परिवार से मजबूत किया है। गरीब और पिछड़ों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, पिछड़े के नाम पर उन्होंने केवल अपने परिवार को मजबूत, रिश्तेदारों को मजबूत किया। सन 1972 में पटना नगर निगम में चपरासी थे, हवाई चप्पल पहन से थे। उसके बाद ये जो है इमरजेंसी में जेल गए, उसके आए, और आज अरबों खरबों का इनके पास प्रॉपर्टी है। तो अब आप मोदी जी को परिवार मानते हैं, कैसे देखते हैं? मोदी जी
का साफ साफ कहना है 140 करोड़ की देश की जनता साफ उनका परिवार है। वो किसी को न पराया समझते हैं न किसी से भेदभाव करते हैं। 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बयानबाजी को? मैं इस बयान को ऐसा ही देख रहा हूँ कि जिनके स्वयं के 1 दर्जन बच्चे हों, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, जितनी उनकी बेटियां हैं उनको बढ़ाना, उनकी संपत्ति इंक्रीज करना, और जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये इंडिया अलायंस के, मुलायम सिंह यादव के 2 बेटे, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव, और उसके बाद शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, उनके भाई, उनको परिवार को बढ़ाना, सोनिया गांधी के पुत्र जो हैं, राहुल गांधी, पुत्री सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद उनके रॉबर्ट वाड्रा, सारे लोगों की संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 140 करोड़ जो भारत की जनता है वही मोदी जी का परिवार है। जो 80 करोड़ जनता राशन पा रही है वो मोदी जी का परिवार है। जो शौचालय लोगों ने पाया वो मोदी जी के परिवार है। जो गरीब जनता है, जो कोरोना में जिन लोगों ने विश्वास दिखाया, जिन माताओं बहनों का एक वीडियो आया था झुग्गी झोपड़ी में जिन्होंने ताली बजाया था, वो सारे लोग परिवार है मोदी जी के। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे भगवान राम, ठीक है राहुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। मयूर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, आप लखनऊ की बात करें तो वहां से जनता के मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। ये कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, आप इस देश के नागरिक हैं, तो आप उनको परिवार का हिस्सा मानते हैं कि नहीं? कैसे मानेंगे, ये तो झूठा है ना। मोदी जी, लालू जी ने जो बोला है वो सच बोला है। वो इतना नहीं बोला लालू जी ने कहा हिंदू भी नहीं, सनातनी हिंदू भी नहीं है। चूंकि माँ जी मर गई थी, इन्होंने दाढ़ी बाल नहीं बनवाया। सनातन धर्म में दाढ़ी बाल छिलवा लिया जाता है, ये भी नहीं किए। और जो परिवार के बारे में बोले हैं लालू जी, सही बोले हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो वो परिवार दूसरे को क्या मानेगा? जो अपने देश का नागरिक है। आपकी राय? मोदी जी अगर परिवार की बात करते, जो उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट परीक्षा दिया रद्द हुई, उन पे लाठियां चली, वो परिवार नहीं था? वो भी तो परिवार था। क्या परिवार को लोग को लाठियों से मरवाया जाता है? आपकी राय क्या है? बिल्कुल सही बात है। यही आप भी यही कहना चाहते हैं? 60,000 भर्ती, 60 लाख फॉर्म भरवा दिए, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। आप बताइए सर, आपकी राय? मैं सर जी इतना कहना चाहता हूँ, अगर पिता का काम कोई पुत्र संभाल लेता है, बिजली का मान लीजिए मेरा कारोबार है, मेरा बेटा वो काम संभाल लेता है, वैसे किसी नेता का बेटा अगर उसको वो इतना सक्षम है, वो देश को चला सकता है, तो परिवारवाद का क्या प्रश्न आता है इसमें? कोई नेता का बेटा क्या नेता नहीं बन सकता? जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है। आपकी क्या राय है सर? बहुत अच्छी सोच है। जो परिवार माना है अपने देश के, गौरव की बात है। पूरी जनता को परिवार के समान इज्जत किया है, ये बहुत गर्व की बात है पूरे देश के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि ये परिवारवाद नहीं है। वो अगर कहते हैं मेरा देश पूरा परिवार है। एक बार फिर से रामानुज के पास आपको लेकर चलते हैं। रामानुज, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी उन्हीं का परिवार है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति भी है। बिल्कुल आकांक्षा, राजधानी देहरादून में इसी सवाल का जवाब जान लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका से सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी को आप अपने परिवार के सदस्य मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भारत की संस्कृति है उसी को निभाते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात की है। उन्होंने कहा है, हमें गर्व है उन पे कि वो भारत के हर नागरिक को अपना परिवार मानते हैं। अपना परिवार मानते हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल अपना परिवार मानते हैं। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और लालू यादव ने सिर्फ जातिवाद की राजनीति करी है और यह मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद और जातिवाद की बात है। सर, आप जरा सामने आइए, आप क्या मानते हैं? देखिए, मोदी जी जब से सत्ता पर आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने संबोधन में ये कहा कि मेरे परिवारजनों, और अपनात्व की भावना का उन्होंने समस्त भारतवासियों के प्रति वो जताया है, प्यार जताया है, यानी कि अपनत्व की भावना है। सर, आप सामने आइए, आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार की सबको मानते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी सभी लोगों को। और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, अनुदान योजना है, परिवार का सदस्य मानते हैं। सदस्य है। आप क्या मानते हैं? उत्तराखंड का सभी युवा मोदी जी को अपना परिवार का मानता है। तो आकांक्षा, देखिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, वो सब यही बात को दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। और चूंकि योजनाओं की भी बात हो रही है तो यकीनन कि जो योजनाएं चल रही हैं उसका भी जिक्र कर रहे हैं। ठीक है रामानुज, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। राहुल, चूंकि सभी लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, वो क्यों हमारे परिवार का हिस्सा ना हो? कुछ और लोगों से आप भी वहां पर बातचीत करिए। बिल्कुल आकांक्षा, हम बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं बयान को? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार हैं और लालू जी कह रहे हैं कि वो उनका कोई परिवार नहीं है। लालू यादव सदैव अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, वो परिवार के बारे में ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संपूर्ण देश को अपना परिवारजन मानते हैं और पूरे परिवारजन के साथ प्रतिदिन उनके
विकास के लिए अग्रसर काम कर रहे हैं, इसलिए वो पूरे संपूर्ण 140 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं और पूरे देश के लोगों को परिवारजन ही कहते हैं। आप आगे आइए हमारे साथ, हम आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप कैसे देख रही हैं इस बयानबाजी को? मोदी जी जो है हमारे देश के लिए पूरे गौरव की बात है कि उनको पूरा वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर नेता माना जाता है। ऐसे ही नहीं माना जाता, उन्होंने विकास किया है पूरे 140 करोड़ जनता के लिए। जो मोदी जी ने किया वो आज तक किसी ने किया नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप इसको कैसे ठीक है देख रहे राहुल, हैं? मैं आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस वक्त अतुल भी हमारे साथ है। अतुल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अतुल, जरा कुछ और लोगों की रिएक्शंस आप लीजिए। बिल्कुल, देखिए फिर से बताइए एक बार, मोदी जी का जो प्रेम चल रहा है, मोदी जी ने परिवार बताया, कितना सत्य है, क्या लगता है? मैं फिर भी वही कहूंगा कि व्यक्ति क्या कहता है महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जो व्यक्ति कह रहा है उसके अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है उसे अपनी कार्यशैली पर और उसे अपने द्वारा किए गए कार्यों पर। जो व्यक्ति देश के लिए ही मरता है, देश के लिए ही जीता है, उस व्यक्ति को ये कहने का नैतिक अधिकार ये पूरा देश अधिकृत करता है। इस देश में जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर मोदी जी ने जो राष्ट्र की विश्व पटल पर जो पहचान बनाई है, हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसलिए ये देश इस बात के लिए अधिकृत करता है कि मोदी जी ये बात कहें और देश उसको स्वीकार करे और देश उसको बढ़ चढ़कर, आप देखिए ना लोग ट्विटर पे अपना लिख रहे हैं। ठीक है अतुल, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। राहुल आपका भी शुक्रिया, रामानुज आपका भी शुक्रिया, मयूर आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए इसी तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग रिएक्शंस जनता के सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसके जिस तरह की लालू यादव की तरफ से सवाल जवाब किए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधा, उससे कुछ लोग सहमत हैं। तो कुछ लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ही परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो देश को साथ लेकर चल रहे हैं।